इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। इसी प्रकार से आप भी जब तक अपना पुण्य का योग नहीं होगा तब तक आगे नहीं कर पाएंगे। इसका गुरु जी ने पद्यानुवाद किया है। दुष्ट दुरासे धारक जल से पूजित जिन पद रहे कदा, किंतु सुजन से सुरासुरों से पूजित वंदित रहे सदा। तीन लोक के चराचरों की परमोत्तम हितकारक है, पूर्ण ज्ञान से भासमान शिव को पाया अजहारक है। आपने पूर्ण ज्ञान के द्वारा उस शिव रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपका ज्ञान क्या हो गया था? पूर्ण। और अपना ज्ञान कैसा है? अधूरा, अपूर्ण। लेकिन करे का मनावर वाली बोल रही है, अधजल झगरी और छलकत जाए। जो आधा भरा हुआ रहता है ना, वो ज़्यादा उछलता पानी ज़्यादा, पूरी मटकी भर दो सो वो ना उछले। समझ में आ रही है? और ऐसे ही थो तो चढ़ो और बाजे घड़ो। मारवाड़ी में कहावत है कि थो तो चढ़ो, हाँ, जो भारी चना होता है वो नहीं भाजेगा, लेकिन थोता चना जो होता है वो इधर उधर उछलता ही रहता। अपना और हमारा आपका ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें पूर्णता की ओर लेकर चलना है। फिर आगे कह रहे हैं कि आप में भगवान और भी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। सभ्यानाम अभिरुचितम सभ्यानाम अभिरुचितम ददासि गुणभूषणम श्रिया चारुचितम वा नग्नम स्वस्यारुचितम जैसी च मृलांचनम स्वक्रांत्यारुचितम। हे भगवान, आप कैसे हैं? सभ्यानाम यानी समोसरण रूपी जो सभा है उसमें जो भव्य जीव हैं, उन भव्य जीवों के अभिरुचितम, रुचिकर हैं। जैसे आचार्य श्री जी बैठ जाते हैं तो बस उनको देखते रहो, देखते रहो, ऐसे मन करते हैं। तो वैसे ही आप उनके रुचिकर हैं। श्रिया और क्या है? अष्ट प्रात्यारी रूपी लक्ष्मी। श्री यानी लक्ष्मी होता है, श्री यानी लक्ष्मी। अष्ट प्रात्याहारी रूपी लक्ष्मी है। अभिरुचितम, रुचितम रुचिकर है। चित्तम, चारु चित्तम यानी सुंदरता पूर्वक व्याप्त। गुणभूषणम, गुणों के भूषण को और यथासी धारण करते हैं। वदासी च और स्वकांत्या, अपनी कांति के द्वारा क्या करते हैं? स्वश्याम रुचितम, स्वकीय कांति में मग्नम निमग्न, रुचितम उदित हैं। तम मृग लांछनम, उस चंद्रमा को जैसी जीतते हैं। आपकी ऐसी सुंदरता है कि चंद्रमा भी आपके सामने फीका पड़ जाता है ना? वो बोलते हैं ना, वो आरती करते हो ना आप लोग, हाँ, चंदा तुल्या रे चंदनिया, सूरज तुल्या रे किरणा, तारा सून आरती। और वैसे भी कि वो चंद्रमा में शीतलता तो है लेकिन दाग है, और सूरज में तेज तो है लेकिन आग है। इसीलिए तो हमारे भगवान में न आग है और न दाग है, वो तो इन सब से ऊपर वो पुण्य के प्रताप हैं, हमारे पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे भगवान वह जो है वीर भगवान उन गुणों के धारक हैं। तो यहाँ पर कितने गुण और बता दिए? बोलो। यहाँ पर 4-5 गुण और बताए कि वे भगवान अपने उस समोसरणी सभा से
भव्य जो जीव हैं उनके रुचिकर हैं और अपनी सुंदरता से उस चंद्रमा को भी जीतने वाले यहाँ पर हैं। समव शरण स्थित भव्य जनों को रुचते मन को लोभ रहे, सामुद्रिक ओ आत्मिक गुण से हे प्रभु वर अति शोभ रहे। चम चम चमक निजी कांति से ललित मनोहर उस शशि को, जीत लिया तब काय कांति से प्रणाम सम मम हो जिन ऋषि को। आपने अपनी कांति से उन सबको जीत लिया। ये समझ लो, यदि सामने हैलोजन जल जाए तो चुईया बल्ब क्या करेगा? वो छोटा सा, हाँ, वो उसी में ही चला जाएगा। ऐसा ही हुआ। चलिए अगला, आज ये पूरा करना है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से ले रहे हैं। तम जिन गत मद मायस तव भावना मुमुक्षुका मद माय, श्रेयान श्री मद मायस त्वया क्षमादेशी प्रयाम दमाये। मुमुक्षु का मत, मोक्ष की अभिलाषा लेने वाला। जो मोक्ष की अभिलाषा रखे वो कौन? बोलो ना, ए भले वाले बोल नहीं रहे। मोक्ष की अभिलाषा रखे वो कौन? और जो भोजन करने की अभिलाषा रखे वो बुभुक्षु। आप बुभुक्षु हो या मुमुक्षु? अभी तो बुभुक्षु ही हो, फिर शाम को जाके खाना है महाराज जी, इसी की चिंता हो रही है अभी तो। इसलिए मुमुक्षु बनो, बुभुक्षु नहीं। जिन वीर जिनेंद्र जो भगवान हैं, त्वम आप कैसे हैं? गत मैं माये मद माये, गर्व और माया से रहित तथा तब आपका भावानाम जीवादि पदार्थ विषयक माये केवल ज्ञान अथवा आगम रूप प्रमाण श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ अथवा प्रशंसनीय है। हे भगवान, त्वया आपने श्रीमद माये लक्ष्मी के मद को नष्ट करने वाला अथवा स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्त करने वाला श्री लक्ष्मी युक्त से वह जो माया से रहित स प्रयामदाय श्रेष्ठ और प्रशस्त इंद्रियादि जय का समायेसी उपदेश दिया है। आपने उसका सम यानी अच्छा उपदेश दिया है। काय का उपदेश दिया आपने? बोलो, भगवान ने कौन सा उपदेश दिया? इंद्रियों को वश में रखना है। समझ में आया? हमारे दीपक हंस रहा है। इंद्रियों को वश में रखने का उपदेश दिया कि भगवान आप जो हैं वो गर्व से माया से रहित हैं। मद कितने होते हैं? 8 मद होते हैं। उन 8 मदों से रहित होना ये सम्य दृष्टि के लक्षण हैं। सुनो तो, हाँ, हम तो थोड़े में अहंकारी हो जाते हैं। फिर 4 कसाई होती है। कितनी होती है? बोलो टीचर। हाँ, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा, ये दिन में सोना ये लोभ है नहीं है? लोभ है, थकान दूर करने का लोभ है। हाँ ठीक है, आप लोग ही प्रवचन कर लेंगे अब तो लगता है। तो यहाँ पर इस मद और माया से रहित होना ही हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए और हमको बुभुक्षु नहीं मुमुक्षु बनना है। मुमुक्षु जन के मनवांचित फल दायक नायक जिन तुम हो, तत्व प्ररूपक तव आगम तो श्रेष्ठ रहा अति उत्तम हो। बाहर भीतर श्री से युत हो, माया को निशेष किया। श्रेष्ठ श्रेष्ठतम कठिन कठिनतम यम दम का उपदेश दिया। श्रेष्ठ का नहीं, श्रेष्ठतम का, कठिन का नहीं, कठिनतम का उपदेश दिया।
तो सरल उपदेश सुनने वालों, आप कठिन उपदेश भी सुनो। वो तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन देख लो। कड़वे प्रवचन नहीं है, हाँ, प्रवचन कड़वे होते हैं, मीठे होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप अपना लो तो ये मार्ग सरल है, और नहीं अपनाओ तो कठिन है। जैसे कि केस लोच करते हैं तब हमको अच्छा लगता है, आनंद आता है, और देखने वाले को सीसी कौन करता है? महाराज। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको कठिनतम लग रहा है। इसलिए इस मार्ग से अच्छा तो कोई मार्ग नहीं है। अरे आप लोग दिन भर मेहनत करते हो और एक हाथ से खाते हो, हम लोग कुछ भी नहीं करते और दोनों हाथों से खाते हैं। इसलिए मजे में हम हैं। या आप, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना आप में, या वो भी नहीं है? नहीं है तो अब बाद में देख लेना, आना तो पड़ेगा तुझको इस मार्ग में। आज आओ तो, इस जन्म में आओ तो, अगले जन्म में आओ तो, जब भी आना हो आ जाना, मोस्ट वेलकम। चलिए अगला, अब दूसरे प्रकार से भगवान के और गुणों की स्तुति यहाँ पर बता रहे हैं। पूरी इस वीर भगवान की स्तुति में केवल भगवान के जो गुणानुवाद है, क्योंकि उसको स्तुति कहते हैं। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बेजोड़ उदाहरण है यहाँ पर, बहुत ही बेजोड़। आप लोगों में, हम लोगों में भी ऐसी शक्ति आए। गिरिविद्यवदानवत श्रीमत इव दंतिन स्वदानवत तव समवादानवतो गत मूर्जित गत प्रमादानवत। हे भगवत, गिरी, गिरी यानी पर्वत, वाह बल्लू भैया को याद है। और गिरी इब, इब वदानवत श्रीमत स्वदानवत दंतिन इव। मतलब वो जो पहाड़ होता है, वो पहाड़ कैसा होता है? कठिन होता है, कठोर होता है, और उस कठोर पहाड़ को भी विदारण करने वाले उत्तम जाति विशिष्ट तथा झरते हुए मत से सहित हाथी का, इब, इब यानी बताया था मैंने, उस दिन भी बताया था। इब है, इब यानी हाथी, इब यानी गज, गज को इब भी बोलते हैं। तो हाथी, और दंतिन हाथी के दांत, उर्जित, उर्जित यानी होता है बलशाली, रुकावट अर्थात रुकावट से रहित, गतम गमन होता है। उसी प्रकार संवादानवतो अवतः दोषों के उपशमन का उपदेश देने वाले, शास्त्रों के रक्षक तथा अपगत प्रमादानवत अभयदान से युक्त, तब आपका ऊर्जितम उत्कृष्ट गतम गमन विहार हुआ। जिस प्रकार से जो हाथी होता है वह हाथी का गमन होता है, मदधारी जो हाथी होता है, वैसे ही आपका गमन हुआ। इसका पद्यानुवाद फिर और बता रहे हैं आपको। मोह समन के पथ के रक्षक अदया तज का सदय हुए, किया जगत में गमन अबादित सबे सभी जन अभय हुए। ऐसा लगते तब गज से सा मदधारा मद बरसाता, बाधक गिर की गिरा करनिया अरुट अनाहत बस जाता। यानी वो पहाड़ के ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जो पत्थर निकले हुए होते हैं बाहर में, उन पत्थरों को भी वो हाथी जो मदमस्त होता है वो गिरा डालता है। ऐसा, क्योंकि हाथी की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसे ही आपका मत है और आपका तत्व है। यह तत्व अच्छे अच्छे विरोधियों को शांत करने वाला है, गिरा डालने वाला है। यहाँ पर आचार्य भगवान ऐसा करें, ऐसा लगता तब गज जैसा मद धारा मद बरसाता। आप जैसे वो हाथी के मद झर रहा है, वैसे ही
आपके अंदर वह 7 तत्व 6 द्रव्य का जो आपने उपदेश दिया वह सब हार मानने वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से यह यहाँ पर आचार्य भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मत है वह मत सामने वाले, क्योंकि देखो क्या होता है, मोह आदमी का हावी हो जाता है, ठीक है ना। और जब मोह के नशे में आदमी आ जाता है ना तो वो किसी को बस में नहीं आता, बस में आ नहीं पाता, उस मद धरते हुए हाथी की तरह हो जाता है वह। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि वह मद धरता हुआ जैसे हाथी भी बस में हो जाता है, वैसे ही आपके तत्वोपदेश से हम सब भी अपने मोह को छोड़कर आपके दीवाने हो जाते हैं, आपके मार्ग पर चलने वाले हो जाते हैं। अंतिम श्लोक इसका लास्ट वाला यह है, अपन लेकर आज इसको पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग भी बोलेंगे, बहुगुण संपद सकलम परमपतमपि मधुरवचन विन्यासकलम नय भट्ट वतम सकलम तव देव मतम समंत भद्रम सकलम। हे समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं यहाँ पर कि हे देव, हे वीरनाथ भगवान, हे जिनदेव, परमतम अन्य जो एकांतवादी हैं उनके शासन में मधुर वचन विन्यास सकलम अपि कर्ण प्रिय वचनों के विन्यास से वह मनोज्ञ होता हुआ भी बहुगुण संपद सकलम अर्थात गुण रूपी संपत्ति से विकल है। कानों को तो अच्छा लगेगा, वाह क्या बोल रहे हैं, लच्छेदार बात हो तो आपको कितनी अच्छी लगती है। कोई आपको कहे आराम से आप लोग जब खाना हो जब खाओ, जो खाना हो वो खाओ, तो आपको कितनी अच्छी बात लगेगी। और अभी हम कह दें रात में खाना मांस के बराबर है, पानी पीना खून के बराबर है, अरे महाराज को तो उपदेश देना भी नहीं आता। अब बोलो क्या होगो, बोलो ना। अन्य की बात आपको अच्छी लगती है, कर्ण प्रिय है, लेकिन गुणकारी नहीं। कड़वी औषधि होती है ना, वो उसको रुचती है जिसको आरोग्य पाना होता है। आचार्य श्री जी का हाइकू है, कड़वी औषधि उसे रुचती जिसे आरोग्य पाना। बीमार आदमी हो तो रुचेगी। अब और देखो आगे क्या बोल रहे हैं, तब आपका मतम, आपका जो मत है, न भट्टवतम सटलम, यानी नेगम आदि नयों से वह उत्पन्न साध अस्थि इत्यादि जो है भंड रूप आभूषणों से मनोज्ञ होने के कारण वही हमारे लिए सच्चा गुणकारी है। अन्य मत कर्ण प्रिय तो है, ऐसा जूता क्या काम का जो पांव काटे, ऐसा सोना क्या काम का जो कान काटे। बोलो, आप लोग तो वही कर रहे हो, अभी तो वही कर रहे हो। आप कहाँ मान रहे हो भगवान महावीर की? अरे आप लोग महावीर को तो पूछते हैं, महावीर की नहीं पूछते। महावीर को मानते हैं, महावीर की नहीं मानते। वो कह रहे हैं रात में मत खा, लेकिन फिर भी और हमारे तो हम देखते हैं, बुरो नहीं मानियो, जब संध्या काल हो जाता है, बल्लू भैया आपके बिहार काल में तो नहीं चलो, लेकिन अभी भी हम देख रहे थे डब्बो तभी खुलत है। जब अब देख रहे हैं कि अब खा लो, तब मच्छर आना शुरू हो गए, 2-4 वो भी अंदर चले जाएं तो स्वाद आ जाए हमें अच्छो। और व्रती लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कोई भी माइक के लाल यहां नहीं है जो ये बोल दे कि 5 बजे बाद में हम नहीं खाते महाराज। बोलो, नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो इस प्रकार से आपका ही यह उपदेश सच्चा उपदेश है। इसका गुरुजी ने बहुत अच्छा पद्य अनुवाद दिया है। 3:58 है, 4 बजे हमको यहाँ से निकलना था, अभी 2 मिनट में हम आराम से पूरी बात कर लेंगे। एकांती मत मतांतरों में वचन यद्यपि श्रुति मधुर सभी। देखो क्या बोला
किंतु मिले न सगुण कभी भी, नहीं सकल गुण प्रचुर कभी। तब मत समंत भद्र देव, सकल गुणों से पूर्ण। विविध नयों की भक्ति भूख को, सिद्ध जगाता चूरण है। ले लो, चूरण लेकर आए हैं हम आपके अंदर में। वह भक्ति की भूख को जगाने वाला यह चूरण है। कौन सा चूरण है? ये समंत भद्र स्वामी का चूरण है, हमारा चूरण नहीं है। आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद आचार्य श्री जी ने समंत भद्र स्वामी के लिए क्या लिखा, वही बात हम यहाँ बोलकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। स्वामी समंत भद्र हो, मैं तो रहा अभद्र। ममौर में तुम आ बसो, बन जाऊं मैं भद्र। भद्र बनूं बस भद्रता, जीवन का श्रृंगार। द्रव्य दृष्टि में नीत है, सुख का वह संसार। द्रव्य दृष्टि में निहित है, सुख का वह संचार। आप लोग इस पूरे के पूरे स्वयंभू स्त्रोत को बहुत अच्छे से सुने तो वह हर जगह एक ही है कि द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि नहीं। हम पर्यायों में उलझ जाते हैं। चेतन को देखो, अचेतन को नहीं। हम जड़ की ओर दृष्टि रखते हैं और उस चेतन का मूल्य भूल जाते हैं। यही हर श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा। हाइकू आज लिया अपन ने, कौन सा हाइकू लिया था? अभी आप लोगों को दिया ना हमने। हाँ, कड़वी औषधि उसे रुचती, जिसे आरोग्य पाना। आप लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। इस पूरे के पूरे स्वयंभू स्त्रोत के वाचन में हमसे जो भी गलती रही हो, त्रुटि रही हो, तो वह भूल चूक क्षमा करना, ऐसा हम अपने आप से भी चाहेंगे। अपनी अल्प बुद्धि से जितना हमारे में अंदर क्षय उपशम था उतना हमने समझाने का पुरुषार्थ किया। जानते हैं, देखते हैं और जिनके विषय में हम रात दिन सोचते हैं, उनके वो आचरण हमारे जीवन में संचरण निश्चित रूप से करते हैं। जिनको हम जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, जो हमारे आइडियल होते हैं, वो हमारे जीवन में निश्चित तौर से आ जाते हैं। ये बात आप निश्चित मान के चलना। सुल्तानपुर में आज हम यहाँ हैं और हमेशा की तरह सालों से हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। तो ये सुल्तानपुर में इतने महान साधक विराजित हैं। आपको गुरु की सन्निधि मिली है। और जब सुबह महाराज से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा एक नहीं 2-2 चातुर्मास में कर चुका हूँ। मैंने कहा कुछ तो इस भूमि में ऐसी कोई ऊर्जा होगी कि जो ऐसे निर्गंत साधु के चरण इस ओर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, भगवान महावीर ने भी कितनी बार चातुर्मास किया राजगिरी में, पता है आपको? कितने चातुर्मास हुए? कितने हुए? 17 नहीं 14 चातुर्मास हुए शायद। 14 चातुर्मास वहीं पर हुए राजगिरी में। तो यहाँ की इस पावन धरा की कुछ न कुछ तो होगी ऐसी ऊर्जा जो खींच लाती होगी पूज्य मुनिवर को, साधकों को। उसी सुल्तानपुर की व्याख्या करते हुए आज हम सुल्तानपुर में बैठे हैं। तो सुल्तानपुर का सु कह रहा है, सुल्तानपुर वालों सुन लो, सुल्तानपुर का सु कह रहा है, सुसंस्कारित करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। सुसंस्कारित करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। लई मतलब धातु, ये लई धातु कहलाती है। ये मिलाने वाली और जोड़ने वाली होती है गुरु की सन्निधि। ता कहता है तारने वाली होती है गुरु की सन्निधि। न कह रहा है नकारात्मकता निकालने वाली होती है गुरु की सन्निधि। पू कह रहा है पूज्यता को दिलाने वाली होती है गुरु की सन्निधि। और र कह रहा है रक्षा करने वाली होती है गुरु की सन्निधि।
अब वो गुरु की सन्निधि को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उनके साथ अपने आप को डूबना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उनके जैसे बन जाओगे। जैसे आप देखना, माता पिता का जो भी कुछ होगा वो बच्चे पर जरूर आता ही आता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में अगर गुरु बनाते हैं तो गुरु से भी निश्चित कुछ न कुछ आप सीखते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि संस्कार अजर और अमर होते हैं, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे हो। और उसमें भी अगर निष्प्रही गुरु की सन्निधि वाला अगर सामीप्य मिला हो तो छोड़ना नहीं और हमेशा जुड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना। उनसे जुड़ने के साथ आप अपने आप के जीवन को बहुत अच्छा बना लोगे। क्योंकि ये मत मानना, जीव संस्कार हमेशा पाता आया है, लेता आया है। चाहे वो जानवर भी हो, वो जानवर पर भी संस्कार पड़ते, वो भी देखता है और उस देखने से उसकी परिणति भी वैसी की वैसी ही बन जाती है जैसा वो देखता है। अपने जीवन को वो भी अच्छा बना लेता है, वो भी बुरा बना लेता है। आगम में आप उदाहरण उठाकर देखो कि जटायु ने उस आहारदान की प्रक्रिया की अनुमोदना करी थी, और उस अनुमोदना के माध्यम से क्या हुआ था, जब राम जी और सीता जी उस वन में भी आहार दे रहे थे, आहार पड़गान करके अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर रहे थे, और साधु आए और आने के बाद आहार दिया। आहार देने के बाद वो जटायु ने भी उसका क्या किया, गंधोदक लिया, और गंधोदक लिया तो वो भी क्या हुआ, उसके पंख भी स्वर्ण के बन गए। ऐसा आगम में आता है। बहुत अच्छा आज यहाँ पर सुनने को मुझे मिला, क्योंकि मैं तो इस भाव वाला हूँ ही, और जब भी कहीं आहार होता है तो इस नियम को देता ही हूँ कि अतिथि संविभाग व्रत का पालन होना चाहिए। और यहाँ तो हमने सुना है कि 7 घर की भले ही छोटी सी समाज है, लेकिन पूरे सातों के सातों घर में प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ से जो अच्छा मिले ग्रहण करते चले जाना, और उस अच्छाई को हम जितना वायरल करें बहुत अच्छी बात है। कम से कम सीखेंगे यहाँ पर, यहाँ के लोग। तो मुझे लगता है महाराज जी का वो संस्कार यहाँ पर पड़ा है, उनकी उस चर्या का संस्कार यहाँ पर पड़ा है। उस संस्कार के कारण ही पूरे के पूरे जो है गाँव वाले क्या कर रहे हैं, संस्कारित होकर जो चतुर्थ काल में होता था मुनिराज निकल रहे हैं। अपने लिए तो हम अपना भोजन बना ही रहे हैं, लेकिन अतिथि संस्कार जो व्रत है हमारा, अतिथि संविभाग व्रत है, उसके लिए हम बाहर आते हैं और बाहर आके प्रदान कर लिए खड़े होते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। निश्चित मान के चलना ये क्या है, सुख प्राप्ति का उपाय है। क्योंकि सुख प्राप्ति के उपाय में आचार्य उमा स्वामी ने यही कहा है, भूत प्रत्यनुकंपा दान, वृत्तियों को दान करना। ये क्या है, ये दान करने से क्या होता है, इस दान करने से आपको सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। सुख आपको अपने आप मिलता है, यहाँ वहाँ मत भटको, आप तो ऐसी अपनी प्रक्रिया से आप जुड़ जाओ, इससे आपको सुख मिलता चला जाएगा। वही रोटी, वही चकला, वही बेलन, वही सब कुछ, लेकिन उस 3 घंटे की मेहनत वो आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो पाप है, वही अगर आप अतिथि संविभाग व्रत के निमित्त से बना रहे हो तो पुण्य के खाते में डल जाएंगे। सब लोग सुल्तानपुर वाले जितने हैं ऐसे संस्कार सुसंस्कारित हो गए हैं कि आप रोज के रोज पुण्य इकट्ठा करते जा रहे हो और साता को बांधते चले जा रहे हो, साता को बांधते चले जा रहे हो। इसलिए हमारा तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हो। क्योंकि संस्कार शब्द ही बता रहा है जीवन को नया बनाना और जीवन को अच्छा बनाना और जीवन को महान बनाना, और जीवन को महान के साथ उत्कृष्टता की ओर ले जाना, जीवन को ऊपर पहुंचाना होता है। और जटायु ने जैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाया। अगर हम रत्नकर्ण साबा का आचार्य को उठाकर देखेंगे तो वो आचार्य भगवान ने उदाहरण दिए, लेकिन सब उदाहरण किसके दिए, अधिकतर उदाहरण उन्होंने ऐसे दिए जो सिर्फ जानवरों के दिए, जो त्रियंचों के उदाहरण दिए। कोई सा भी उदाहरण उठा के देख लो, वैया वृत्ति के मामले में, भयदान के मामले में अगर उदाहरण दिया है तो मुनिराज वहां सामायिक कर रहे हैं, तो किसका उदाहरण दिया है बताओ, सुकर का उदाहरण दिया है। वो कर रहा है वैया वृत्ति, सच्ची वैया वृत्ति, वो शेर से लड़ रहा है, तो वो उदाहरण दिए, वो संस्कार उसमें पड़े। आपने देखा होगा रात्रि जल का त्याग का उदाहरण किसी मनुष्य का नहीं है, कोई भी मनुष्य आगम में नहीं रखा वहां पर।
वहां किसको रखा है? वो सियार, वो होशियार सियार का उदाहरण रखा है। वो ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, उसे अंधेरा लगता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आता है, अरे ये तो अंधेरा लग रहा है। उस ऊपर नीचे में ही उसके प्राण निकल जाते, पर वो प्यासा प्यासा तड़प तड़प के मरता है, लेकिन अपने व्रत को वो खंडित नहीं करता है। ये कहलाते हैं संस्कार। ये संस्कार यहाँ पर मिल रहे हैं गुरु की सन्निधि से। निश्चित मान के चलना, जब एक छोटा सा बालक 8 वर्ष का होता है, तो उस 8 वर्ष के लिए आप आते हो कि इसको संस्कारित कर दो, इसको आप हमारे जैसा, आपके जैसा बन जाए, ऐसा कुछ कर दो। ऐसे भाव के साथ आप लोग हमारे पास लाते हो। निश्चित बात है, जो गुरु के पास रहता है, गुरु की सन्निधि में रहता है, गुरु के पास और नजदीक और बहुत करीबी के साथ होता है, उसका तो पूरा जीवन संस्कारित हो जाता है, उसका तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब कितने लोग ऐसे महान गुरु के पास आए, बैठे रहे, ये तो आप समझे, उन्होंने अपने जीवन को संस्कारित, सुसंस्कारित और महान बनाया। बहुत अच्छी बात है। लई यानी मिलाने वाली, जोड़ने वाली होती है गुरु की सन्निधि। गुरु की सन्निधि क्या है? क्योंकि गुरु हमेशा जोड़ने वाले और मिलाने वाले होते हैं। वो धर्म से भी मिलाते हैं और पूरे संसार के प्रत्येक जीव के साथ प्रेम और वात्सल्य से जोड़ने वाले होते हैं वो गुरु। गुरु की व्याख्या ही ये कहलाती है कि वो काम तोड़ने का नहीं, वो काम मोड़ने का नहीं, वो काम तो जोड़ने और मिलाने का करते हैं। वही सच्चे गुरु कहलाते हैं, वही हैं। और गुरु से जोड़ने के बाद हृदय के अंदर की अगर गांठ हटी कि वहीं की वहीं सटी हुई है, अगर हृदय की गांठ, हृदय के अंदर द्वेष, अंदर हृदय के अंदर अगर मान लो वो भरा पड़ा है, वो हटी कि नहीं, वो सटी हुई है, हटी नहीं, तो समझना गुरु की सन्निधि हमने अभी ली ही नहीं है, गुरु को हमने प्राप्त ही नहीं किया है। गुरु के चरणों में हम बैठे जरूर हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर गुरु बैठे नहीं है। गुरु के चरणों में बैठे हैं, लेकिन गुरु हमारे अंदर नहीं बैठे। अगर हमारे अंदर गुरु बैठ गए तो निश्चित तौर से, अगर गुरु मेरे अंदर है तो निश्चित तौर से कोई द्वेष भाव, कोई क्लेश भाव मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई गठान मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। अभी गुरु नहीं बैठे हैं, अभी गुरु बहुत दूर है, अभी गुरु से आपका जुड़ाव नहीं हुआ है। क्योंकि गुरु तो वहां बैठते हैं जो हृदय जिनका पवित्र होता है, मन जिनका निर्मल होता है, जिनका किसी प्रात सब आया और गया करने वाले के जीवन में ही गुरु आता है, वही गुरु के सच्चे भक्त होते हैं। विचार करना, आपके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, वो गांठ हटी की नहीं, सटी हुई है, तभी गुरु से आप बहुत जुड़े। गुरु तो मिले हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, उन गुरु का आप पूरा लाभ लेना, जितना हो सके उतना रहने का प्रयास करना, और जितना हो सके उतना आहार दान, वैयावृत्ति, वचनामृत का पान करके अपने जीवन को धन्य बनाना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना। सच में सब मिल सकते हैं इस संसार में, लेकिन गुरु की सन्निधि मिलना बहुत कठिन होती है। और जिनके जीवन में गुरु है वो इस धरा का सबसे पुण्यशाली जीव माना जाता है। बहुत कम लोग हैं। आज कितनी जनता है, उनको अगर हम जैन कोई अगर हम लें तो जैन समाज को ही हम लेंगे तो बहुत कम लोगों के हृदय में गुरु बैठे होंगे। बहुत कम लोगों ने अपने जीवन का आदर्श गुरु बनाया होगा। और वो भी अगर गुरु हैं, वो वीतरागी गुरु का मिलना मतलब पुण्य का जोर चलता है तभी मिलता है ये मणिकांचन योग। पुण्य का जोर चलता है तभी ये मणिकांचन योग मिलता है, तभी गुरु की सन्निधि मिलती है, अन्यथा गुरु की सन्निधि नहीं मिलती है। और जो मिलाने वाले, जोड़ने वाले, वात्सल्य को दिलाने वाले गुरु हैं, तो उन गुरु की सन्निधि का बिल्कुल आप लाभ लेते चल जाना। सुल्तानपुर वालों, ता कह रहा है वो तारने वाली होती है गुरु की सन्निधि। वो गुरु की सन्निधि क्या करती है? तो बोले जब भी कोई संसार से तिर गया है, तिर कर गया है, उनको तारने वाले गुरु ही हैं। और जो गुरु की नाव में बैठा है वही तर सकता है, अन्यथा तरता नहीं है। इसलिए हर एक के जीवन में वो गुरु रूपी नाव जरूर होना चाहिए। वो गुरु रूपी नाव में उसे अवश्य बैठना चाहिए। अपने जीवन का अच्छा बुरा गुरु के पास आकर उसे जरूर बताना चाहिए कि ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने बुरा किया।
मेरा ये बुरा है, अब इसका कोई तो प्रायश्चित दो, कुछ तो मुझे रास्ता बता दो। तो निश्चित तौर से बुरा सब करते हैं, गलत सब करते हैं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन गुरु के चरणों में आकर बैठकर अगर रो लेते हैं तो वो गलती भी अपने आप में सब धुल जाती है। उस आंसू से वो पूरी गलतियां अब प्रक्षालित हो जाती है। इसलिए गुरु की सन्निधि बहुत जरूरी है, वो तारने वाली होती है। गुरु ही हमारे जीवन की पतंग को उड़ाने वाले और डोर को पकड़ने वाले, ऊंचाइयों को दिलाने वाले और उपलब्धियों को दिलाने वाले वो भगवान होते हैं। वो भगवान होते हैं, ये मान के चलना। क्योंकि वो भगवान तो बोलते नहीं है, वो भगवान तो मौन बैठे हैं, लेकिन हम किससे बोलें? कौन हमें रास्ता दिखाएगा? तो वो गुरु हमें रास्ता दिखाएंगे, वही हमारे सच्चे भगवान हैं। ये वो भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भगवान तो बोलते हैं। तो वो बस इस डोर को, इस पतंग को गुरु के हवाले कर देना। जहाँ उड़ाओगे, जिस दिशा में ले जाओगे, उस दिशा में चला जाऊंगा। जिस ओर आप खींचोगे, उस ओर खींचा चला आऊंगा। तब कहीं जाकर आपका वो जीवन तारने वाला होगा। वो गुरु की सन्निधि तारने वाली होगी। जिसने अपने हाथ को या जिसने अपनी उंगली को गुरु के हाथ में थमा दिया और गुरु से कहा, बस आप मेरी उंगली पकड़ लो, और मेरी इस उंगली पकड़कर आप जहाँ जहाँ जैसा जैसा चलाओगे, मैं वैसा वैसा चलता चला जाऊंगा। जब कहीं आपके मन में ये विचार, जब कहीं आपके मन में ये अंतरंग परिणामों में ये अंतरंग से चलेगा कि ये उंगली मैंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दी, ये गुरु के प्रति मैं समर्पित हो गया हूँ, तो ये मान के चलना, ये आपकी सन्निधि तारने वाली बन जाएगी। ये आपकी सन्निधि आपको ऊंचा उठाने वाली बन जाएगी। लेकिन वो अंदर से भाव आना चाहिए। अपने अंदर इतना ईगो भरा है, इतना अभिमान भरा है कि हम चाह कर भी अपने आप को मानते तो हैं, लेकिन गुरु पर समर्पित नहीं है। अभी हमारा जीवन हम अपने हिसाब से करते हैं। अभी मैं कुछ बोल दूं, ये करना है, तो आप एक्सक्यूज देने लगेंगे, किंतु परंतु करने लगेंगे। मतलब अभी आपने अपने जीवन को गुरु चरणों में सौंपा नहीं है, रखा नहीं है। नहीं, हमारा जीवन हमारा है, लेकिन हमारे जीवन पर अगर किसी की साइन होनी चाहिए तो वो गुरु की साइन होनी चाहिए। तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और महान बन सकता है। और न है ना, सुल्तान न कह रहा है, नकारात्मकता, नेगेटिव पना निकालने वाली होती है गुरु की सन्निधि। निश्चित मान के चलना, सबसे ज्यादा आज ये इंसान नकारात्मक विचारों में बहुत जल्दी अपने जीवन को प्रभावित और पीड़ित करके अपने जीवन को मूल्यहीन और डिप्रेशन युक्त बना लेता है। निश्चित ये मान के चलना, वो अपने जीवन को बहुत नीचे ले जाता है। पर एक गुरु की सन्निधि ही है जो नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मकता में जाने की हैसियत रखते हैं। पर अंदर क्यों, कैसे? वो जब आपको, आपके अंदर गुरु के प्रति सच्ची आस्था होगी, गुरु पर आपको विश्वास होगा, गुरु पर आपकी श्रद्धा होगी, तभी आपकी नकारात्मकता निकलेगी। बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के, बिना अंतरंग में उनके प्रति अहोभाव के वो जो है नकारात्मकता नहीं निकलेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।